राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि, शनि और गुरु की चौंकाने वाली दो प्रतिज्ञा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो। सिंह राशि, आपके लग्न के मालिक बनते हैं सूर्यदेव। आपके लाभ के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। शनि महाराज बैठे हुए हैं आपके 8वें। शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति आपस में समझौता कर रखा है, आपस में समझौता कर ली। आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, आपके भाग्य के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति और आपके कर्म के मालिक बनते हैं शनि महाराज। अब आपका कर्म और आपका भाग्य आपस में समझौता कर लिया। शनि महाराज न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं, दंड देते हैं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, हमें बुद्धि, हमारे धन, संतान हमें प्राप्त कराते हैं, हमारे भाग्य को चमकाते हैं, क्योंकि भाग्य के मालिक। या इन दोनों लोगों का टाई अप हो गया तो दो काम, दो बातें आपके जीवन में होकर रहेंगी। वो दो बातें क्या हैं, वो दो काम क्या हैं, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो बात समझ में आएगी। इसीलिए कहते हैं हमसे जुड़े रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे। अब दो काम क्या है, आपके इस घर के 5वें घर के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। और यही घर ऐसा है जहां पर शनि महाराज की भी दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि। शनि महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि। और देवगुरु बृहस्पति की 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव से। पंचम भाव होता है हमारे संतान का, पंचम भाव होता हमारे प्रेम प्यार का, पंचम भाव होता हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, और पंचम भाव होता हमारे अध्ययन। तो संतान की तरक्की होगी, संतान को लाभ होगा। यदि आपके विवाह के कई वर्ष बीत चुके हैं, संतान नहीं हो रहा था, तो अब दोनों लोगों का कमिटमेंट है कि आप हमारे घर को मत बिगाड़िएगा, मैं आपके घर को नहीं बिगाड़ूंगा, तो आपको संतान की प्राप्ति होगी। आप कोशिश करिए, प्रयास करिए। यदि आपका विवाह नहीं हो पाया है, आप परेशान हैं, तो कोई रिश्ता आएगा, आपका विवाह तय होगा। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, आपका तरक्की रंग लाएगा, आपका मेहनत आगे बढ़ाएगा आपको। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन में सफलता मिलेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में आप अच्छा करें। संतान को यदि आप विदेश भेजना चाहते थे पढ़ाई के लिए, उच्च अध्ययन के लिए, तो आपका संतान विदेश जाएगा, पढ़ाई करेगा, आपका सपना साकार। यानी कि आपके संतान को लाभ, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाभ, प्रेम प्यार में बढ़ोतरी, नए नए मित्र बनेंगे, विवाह का कोई ऑफर आएगा। यानी कि यह काम आपके साथ होगा। यानी पहला जो होगा, 5वें घर से जुड़ा हुआ आपका काम बनेगा, संतान की तरक्की होगी, अध्ययन में मन लगेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी, प्रेम प्यार आपका बढ़ेगा। पहला हो गया। और दूसरा, आपके
सप्तम भाव पे शनि महाराज, क्योंकि शनि महाराज वक्री हैं, तो यह भी शनि महाराज का हो गया घर, तो यहाँ पे शनि महाराज और देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि। तो शनि और गुरु इस घर में भी सप्तम भाव में, तो सप्तम भाव होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, और सप्तम भाव होता है हमारे बिजनेस, हमारे व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में यदि कोई अड़चन थी, कोई परेशानी थी, कोई चिकपिक थी, तो वह समाप्त होगी। दूसरा होगा यह काम, पहला तो हुआ पांचवें घर से, और दूसरा सप्तम भाव से जुड़ा हुआ फल आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता, प्रेम प्यार बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में तरक्की होगी, सफलता मिलेगी। चाहे आपका किसी भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे आप छोटे कारोबारी हैं, चाहे आप बड़े कारोबारी हैं, चाहे आप आयात निर्यात का काम करते हैं, कुछ भी आप करते हो, बिजनेस आपका आगे बढ़ेगा, बिजनेस में आपकी तरक्की होगी, नए नए पार्टनर बनेंगे, नए नए अनुबंध होंगे, जिसका प्रतिफल यह होगा कि आप खूब पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे, आपके इच्छा की पूर्ति होगी, आपका सपना पूरा होगा, मनोकामना पूरा होगा। यदि आप विदेश से जुड़ के काम करना चाहते तो वह भी आपका काम बनेगा। जिनका विवाह नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई रिश्ता आएगा, विवाह करेंगे। तो यह दो काम आपका बनेगा, यानी कि पंचम भाव का पूरा शुभ परिणाम मिलेगा और सप्तम भाव का पूरा शुभ परिणाम आपको प्राप्त होगा। इस समय में देवगुरु बृहस्पति की आराधना पूजा करेंगे, ब्राह्मण को 2-5 रुपए का दान करेंगे, किसी भी ब्राह्मण को अपने मुख से अपशब्द नहीं कहेंगे, शनि की वस्तुओं का शनिवार को दान करेंगे तो आपको लाभ। यदि आपको कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय